क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यू सीरीज का ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर्स एंड p इज द मल्टीपल ऑफ q देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड q। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार सॉल्व कर लो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो या फिर नोटबुक में नोट कर लो और उसके बाद से इसके आंसर को देखना, मिलाना जरूर, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि तुमने पॉज करके सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है कि p और q जो है नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 यानी जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक, उन सबको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इस तरह के नंबर होंगे, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब नहीं होगा। एज वेल एज p इज द मल्टीपल ऑफ q। p इज द मल्टीपल ऑफ q का क्या मतलब हुआ? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझता हूं। देखो, जैसे मान लो आपने 18 लिया, ठीक है। तो 18 जो है ना, 18 जो है वो 3 का मल्टीपल हो सकता है। क्या होता है? 3 का जो मल्टीपल है वो 18 होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। समझ में आया? पहले ये समझ लो मल्टीपल का क्या सेंस हुआ। या फिर आप क्या कह सकते हो कि 18 को आप 3 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 15, तो 15 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, वो भी 5 का भी मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो 3 है वो 15 को, सॉरी यहां पे 5 होगा ना, यहां पे 5 होगा, यानी कि 3 जो है वो 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर कोई नंबर परफेक्टली डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो उसका मल्टीपल है। और मल्टीपल की खास बात क्या है कि वो उसके टेबल में आता है। जैसे मैं कह सकता हूं 6, तो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो 6 को अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्लियर ये बात? तो इतनी बात अगर आपको ये समझ में आ गई तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भैया अगर p जो है p इज द मल्टीपल ऑफ q। तो अगर p जो है वो q का मल्टीपल है तो इन दैट कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू q इंटू समथिंग m इंटू q कर लो, m इंटू q। समझ रहे हो ना? जैसे 20 जो है वो 5 का मल्टीपल होता है भाई, 20 इज मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। मतलब ये जो 5 होगा ये इसको डिवाइड करेगा कितने बार में? 4 बार में। तो वैसे ही अगर p जो है वो मल्टीपल है q का, तो q जो है वो p को डिवाइड करेगा m टाइम में। समझ रहे हो आप मेरी बात को? थोड़ा इस चीज से रिलेट करो, आपको समझ में आएगा। नाउ अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका एचसीएफ निकालना है। किसका? एचसीएफ ऑफ p एंड q, ठीक है। p एंड q, p कॉमा q, p कॉमा q, ठीक है। इसका एचसीएफ अपने को निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, देखो p के जगह पे तो m इंटू q रख देंगे, तो ये जो mq है, mq और कॉमा q, इसका जो है हमको एचसीएफ निकालना है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अपने को mq और, एक सेकेंड, हाँ, अपने को mq और q का एचसीएफ निकालना है। और mq और q का एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो कॉमन होता है और लोवेस्ट होता है वही होता है, तो इसमें पावर 1 1 है। ये q जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। जब हम आप पढ़ रहे थे तो इन दैट केस इसमें हम लोगों ने एचसीएफ निकालने में क्या बोला था कि लोवेस्ट कॉमन वाला जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो लोवेस्ट कॉमन q में है, m तो है ही नहीं, तो q में है तो q जो होगा इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये भी एक तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका क्या है सोचने का, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 20 एंड 5 का जरा एचसीएफ निकाल दो, तो 20 को क्या लिख सकते हो? 20 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5, और 5 को 5 ही लिखोगे। जब इसका एचसीएफ निकालने जाओगे ना तो यही नंबर आएगा 5, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। यानी 20 अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 ही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर p जो है वो q का मल्टीपल है तो इसका एचसीएफ q हो जाएगा, और q का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर, आपको ये समझ में आया होगा, डेप्थ में समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई समस्या आ रही है, कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करके पूछना, मैं आगे उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खूब 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 आगे बढ़ते रहिए।